तो आज मेरी माता जी की जो चुल्ली लगा रखी है वो बाहर पे लगा रखी है। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से डेपली बनती है। तो अब धीरे धीरे मेरी माता जी भी आएगी ब्लॉग में, है माता जी। तो माता जी तो मेरी माता जी के द्वारा रखा गया है थुकली में भात। और विशालाक्षी को तो ज़्यादा ही भूख लग गई है वैसे। इन्हें बोलते हैं पहाड़ी बच्चे, देखे इतना भारी पाइप बोले जा रहे हैं वो आसानी से। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से और अपने घर से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो कल था महाशिवरात्रि का व्रत। और शिवरात्रि का जो व्रत था वो पहाड़ों में कैसे मनाया जाता वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमने पहाड़ में शिवरात्रि का त्यौहार मनाया, कैसे हम जंगल गए और तेड़ू लेकर के भी आए, और शिवरात्रि के दिन क्या क्या बनाया जाता है। और जब शिवरात्रि का पर्व होता है रात को पूजा पाठ अर्चना करने के बाद तो सुबह को छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना वो भगवान शिव और पार्वती को जो नौ देवता का मंदिर है वहाँ सुलाने के लिए ले जाते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो कल महाशिवरात्रि का व्रत था और शिवरात्रि के दिन जो बनाया जाता है ये देखे हार्दिक सिंह के हाथों में देखे। तो जो ये है ना यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शिव और पार्वती की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई थी जिसे गोबर की मूर्ति से बनाते हैं। और बुरांस का फूल इसीलिए काम आता है। यहाँ पे देखें ये बुरांस का फूल भी चढ़ाया जाता है। और जो तेड़ू होते हैं ना जिनको हम बोलते हैं जंगली तेड़ू, तो ये जंगली तेड़ू और घर के जो तेड़ू होते हैं और जो क्या बोलते था और पिनालू सब भगवान भोलेनाथ को और शिव पार्वती को चढ़ाया जाता है। और अब सुबह होते ही इनको ले जाना पड़ता है जहाँ नौ देवता का मंदिर है ना प्रांजल, तो वहाँ रखेंगे उनको। और उसके बाद पूजा पाठ के बाद उनके विधि विधान से शवाला जाता है यानी सुलाया जाता है। और बिस्सी के हाथ में भी देखो बिस्सी, तो बताओ आप गणेश, तो बिस्सी के हाथों में भी गणेश की मूर्ति होगी और इनको भी सुलाया जाता है सीधे नौ देवता के मंदिर में। कुछ इस प्रकार की परंपराएं होती है पहाड़ों में कि जो गणेश और शिव पार्वती होती है। अरे इनका पार्वती पार्वती रह गया। यहाँ पे जो बुरांस के फूल सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जाओ, आज बहुत भीड़ होगी वहाँ, है हार्दिक। हर हार्दिक हम पहले कल से पूजा कल से पहले कल के लिए तो जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे रखना पड़ता है इनको सबको। तो देखो पूरी सेना जा रही है पूरी सेना जा रही है भीड़ होगी वहाँ नहीं। तो जाने बैठ गए अभी, तो इनकी टीम तो जाने बैठ गई। तो जाओ। तो ये देखे विशालाक्षी के हाथ में भी प्लेट है। बता विशालाक्षी तेरे गणेश कहाँ है, तेरे पार्वती कहाँ है या को बोलते तो इसकी पार्वती जी ने उठाया बोल वालो। चलो जाओ, वहाँ पे शिव जी है बिस्सी के हाथ में खाली। सुबह की 9 बज चुकी है। 9 बजे मेरे नाश्ता खाने की तैयारी हो रही है। और नाश्ता में देखिए हमारी जो होती है नाश्ता की पहाड़ों का जो मंडवा होता है जिसे हम कोदा बोलते हैं, तो कोदे की रोटी बहुत टेस्टी और काफ़ी ताकतदार। और साथ में यहाँ पे देखिए आज मैं पूरे इस कढ़ाई जिसे हमारे गढ़वाल में भदागो बोलते हैं, तो इस भदागो में बैठ गया हूँ मैं, यानी इसी में खाऊँगा मैं। यहाँ देखिए तो हरी सब्जी के साथ घी, जो गाय का घी है ना वो, उसमें खाना खाने का आनंद ही कुछ अलग है। और साथ में गर्मा गर्म चाय। तो कुछ इस प्रकार से मेरा नाश्ता होता है। तो कढ़ाई में खाने का जो आनंद है ना वो थाली में है नहीं, क्योंकि कढ़ाई में जो स्वाद होता है ना कुछ अलग होता है। आप लोगों ने भी खाया कभी कढ़ाई में, बता देना जरूर। देखिए विशालाक्षी की जब भी छुट्टी रहती ना तो विशालाक्षी घर की पूरी सफाई करती रहती है। यहाँ पर लगी हुई है वो घर की सफाई करते हैं। बिशी ए सालाक्ष क्या कर रही, तो सारी सफाई की जिम्मेदारी विशालाक्षी को दे रखी है बिशी। बिशी अभी हो क्या कर दिन है किचन से सब चीज धोने हैं।
और यहाँ पे देखिए अभी भी ना हमारे पहाड़ में पूरी ये अगेटी जली हुई है और अगेटी में देखिए ऊपर पे कनस्तर रखा हुआ है, क्योंकि आपको इस कनस्तर से पता चला होगा कि कितनी ठंडी है पहाड़ में, गर्म पानी से नहाना पड़ रहा है। और इसे हम कहते हैं पहाड़ी गीजर, यानी जिसमें पानी गर्म होता है। ये नाम हमारे गांव में ना हर प्रकार के कारीगर मिलते हैं, तो यहाँ पे अगर बाल कटिंग की ज़रूरत होगी तो हमें बाज़ार नहीं जाना पड़ता है। तो क्या करते हैं, हम घर ही में बाल काट देते थे। यहाँ देखिए 50 रुपये बचेंगे हमारे कम। 50 रुपये कटिंग में फ्री में हो जाते हैं आज ही। तो एक फ़ोन घुमाओ और तुरंत घर ही पे बाल कटिंग वाले आ जाते हैं। देखो पाँजा देखो, बस इसकी सुबह से क्रिकेट मैच ही चल रहा है। बैट कौती आज तो मैंने कार्तिक के भी बाल बनाए, ये देखे कमरे लगो ना आज कार्तिक, कितना बढ़िया लग रहा कार्तिक। तो कार्तिक के बाल मैंने बनाए नहीं कार्तिक। तो यहाँ पे ना हार्दिक की पेंटिंग बताते हैं हम आपको। देखिए हार्दिक ने बना रखा क्या क्या ये, अच्छा अक्षय करो और अजय देवगन ये वाह यार। तो चलते हैं यहाँ खेत में, चाची जी क्या कर रहे हैं, ये देखिए चाची कर रही है यहाँ निराई गुडाई और यहाँ निकाल रहे हैं हम तेड़ो। क्या निकलना है यार, तो यहाँ तेड़ो निकाल रहे हैं। ये है पूरी लहसुन की क्यारी, तो लहसुन की चल रही है यहाँ गुडाई। देखिए तो ये पूरे जो पीले पीले फूल है ना, ये है राई के। तो राई के जो कुछ फूल ऐसे होते हैं पकने के बाद, और इसका हम बनाएंगे बीज, तो फिर दोबारा बुताई करने के लिए होता है। देखो कुछ ऐसे होते हैं, ये कुछ खराब हो रखे हैं वो। ये छन घराची हमारू सब्जी वाला घराची राजस्थान बूटी हुआ, राजस्थान से ला रखा हमने सीधे। एक ये है ये ची और दो ये भी है। देखो राजस्थान वाला अलग ही घर है ना, ये बुजी था वो ना। अच्छा बुजी बाना बूटी हो। ये सब्जी देखिए प्रधान जी और अनुष्का कब आ रहे हैं तुम सगाई में भी? अभी कन रहे तुम्हारी सगाई बढ़िया कथ्या मेहमान सब लाया ठगी तो क्या देने मेहमान उन कुछ तो नहीं। अरे खाली दे देता आऊं तो बहुत सारे पैसे क्या 60 रुपये से मैं मुझे ना 300 का नोट थी यार। मेरी सबसे प्यारी और क्यूट सब्सक्राइबर है हमारे अनुष्का। अनुष्का की मौसी की थी क्या सगाई, और अनुष्का को कितने रुपये मिला? हाँ अनुष्का ने बहुत पैसा कमाए वो वहाँ जाके गए हैं बेटा। और क्या खाते मैं दब बिस्कुट भी खाए, केला भी खाए हैं, पकौड़ी भी खाई। इतना चीज मिलते थे। अरे ये अभी आ रही नानी के यहाँ से, इसकी नानी के यहाँ से 2 ट्रेन और 2 बस बदलनी पड़ती नहीं बाबा नहीं क्या बस दी 2 बस, इतना दूर है इसका नानी का घर और अकेला आ रही है। ये बोलिए तो हाँ हम तो झाड़ू लौट रहे हैं। झाड़ लौट रहे हैं। अच्छा जावा। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं जाख में, और आज हमारे जो जाग देवता के भक्त हैं ना काफ़ी दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे महाशिवरात्रि के बाद तो ये है हमारे शिवम, जिनके द्वारा यहाँ पर भगवान जाग देवता का प्रांगण को साज सज्जा के साथ पानी डाला जा रहा है। यहाँ देखिए हमारे जाग देवता के भक्त के कभी इनके पापा आते हैं सीधे सफाई पर लगे जाता है, और आज बेटा को ये जिम्मेदारी दे दी है। तेरे बाबा दिल जिम्मेदारी तो देख पूरी ठीक भी लग रहा नहीं। तो मंदिर परिसर में सफाई होनी जरूरी है, और आज शिवम की थी संडे की छुट्टी, रविवार की छुट्टी शिवम। तो शिवम हमें को ना संडे को आते ही तुरंत यहाँ पर सफाई पर लग जाता। तो पूरा पाइप लाने के बाद जो फुलवारी है ना, उस फुलवारी में भी देगा ये पूरा। तो फुलवारी में डाल दूँ पानी फूल कहाँ पे यहाँ पर सुचौन लगाई बेलपत्री ये बेलपत्री नहीं, तो यहाँ पे बेलपत्री लगा रखी थी पर नींबू नहीं सब बड़ी तोड़ी नहीं कहीं थोड़ी। अरे अरे और प्यूली का फूल देखे कुछ इस प्रकार से, काफ़ी बड़ी झील हो रही है भाई यहाँ पर प्यूली की है। तो आज संडे होने के कारण जाग में भी ना संडे की छुट्टी रहती है, इसीलिए सारे लालों की दुकान बंद पड़ी हुई है यहाँ। तो यहाँ से ना जो हमारे पहाड़ की खूबसूरती दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। सामने से रोड आ रही है और यहाँ पे ना आज काफ़ी भीड़ पड़ी हुई दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जिनके खेत हैं ना उनके लिए कुछ पाइप मिल रहे हैं।
तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक बार प्रोसेस करनी पड़ी है, और उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद जिनका नाम आ जाएगा तो उनको दिया जा रहा है पाइप। और पाइप आ के ठीक सामने पे आपको बड़ा सा ट्रक दिखाई दे रहा होगा, तो उस ट्रक के अंदर है काफ़ी सारे पाइप। तो उन पाइप को लाने के लिए पड़ी हुई यहाँ पे भीड़। जो पाइप मिल रहे हैं कुछ इस प्रकार के पाइप मिल रहे हैं। तो आपको पता है ना, कुछ ये आ रखा ट्रक, तो इस ट्रक की वजह से यहाँ पे पूरे गांव की भीड़ पड़ी हुई है वहाँ नीचे, तो लाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सिंचाई के लिए हमको भी मिले हैं 2 पाइप। तो यहाँ पे देखे हमारे छोटे छोटे दोस्त दानी ये ले जाने बैठ गए हैं पाइप को। तो इन्हें बोलते हैं पहाड़ी बच्चे। देखे इतना भारी पाइप को ले जा रहे हैं वो आसानी से। तो आज से हमारा जो भात है ना वो दिन में बनने बैठ गया। और दिन में देखिए, दिन के लिए माता जी काट रही है हरी सब्जी। तो देखिए हरी सब्जी किस प्रकार से काटती है मेरी माता की स्टाइल, देखो यार देखो। तो आज बना रही है मेरी माँ क्या, ढिपली ढिपली बनाएगी आज। तो आज हरी सब्जी की ढिपली खाएंगे, और ढिपली कैसी होती है वो मैं आपको बताऊँगा। और अभी चूल्हा पे आग नहीं जली के लिए चुलड़ी में बनाऊँ। और जो पाइप थे ना वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और जो ये जंगला था ना, ये जंगला आधा हमने तोड़ा, और उस जंगले पे जितने भी जंगले बचे हैं ना, इस जंगलों को ले जाना पड़ा मुझे अपने पुराने वाले मकान पे, सारा एडजस्ट करना पड़ा वहाँ। और आगे अभी हमारे जो ये कमरे हैं ना ये भी टूटने वाले हैं यार। तो देखिए कल से ये टूट जाएंगे फिर। देखला ये बाबा बहुत भारी हैं यार ये भाई। तो चलो लेकर चलते हैं इनको पुराने वाले मकान पे, तो वहाँ रखने पड़ेंगे। और इनको देंगे हम जिस किसी व्यक्ति को भी ज़रूरत हो ना, कोई गरीब लड़का, उसको देंगे यार। फालतू एक बार में दे करके क्या फ़ायदा। तो यार दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं अपने पुराने वाले मकान पे, और यहाँ देखिए यहाँ ताला लगा हुआ है। तो इनको देखते हैं कहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। तो आज से ना पूरा मकान को कमरे खाली करने पड़ रहे हैं, जो भी अन्य सामान है ना तो आज वहाँ खाली करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ अलग ढंग से बनाना पड़ा उन कमरों को। और ये भी हमारा पुराना वाला मकान है। और यहाँ पे देखिए अब शुरू होगी जो मधुमक्खियाँ होती ना, मधुमक्खी पालन यहाँ पे कर रखा है। शायद देखो उनकी पंखुड़ी पे पीला पीला। तो ऐसे किया जाता पहाड़ों में मधुमक्खी पालन, इस प्रकार से बना रखा वहाँ पे देखें। तो आज मेरी माता जी की जो चुल्ली लगा रखी है वो बाहर पे लगा रखी है। और यहाँ पे देखें किस प्रकार से ढिपली बनती है वो आज आपको बताते हैं। तो ढिपली में बनाने के लिए सबसे पहले क्या डाला मेरी माता जी ने, तेल चिड़ों। और चिड़ों के बाद अब देखिए तो बारीक काटनी पड़ती है ढिपली बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से। और ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से थोड़ा हल्का फुल्का काला हो जाएगा, यानी ब्राउन होगा, उसके बाद डालना पड़ता है हरी सब्जी को। देखिए मसाला भी डाला जा रहा है। तो अब ढंग से पकाएंगे एक बार। ये मसाले आपको पता है कौन से है, सिलबट्टा के पिसा हुए मसाले हैं ये। तो और भी टेस्ट आएगा सिलबट्टा का पिसा हुआ मसाला। ठीक सामने पे आपको सिलबट्टा भी दिखाई दे रहा होगा कनस्तर के पीछे। ये मसूर डाल बेसन अब डालेगी। तो माता जी ने अभी उसमें मिलाना है थोड़ा सा बेसन है। तो जब पूरी सब्जी पक जाएगी ना उसके बाद बेसन डालना पड़ता है घोल करके। तो अभी माता जी रखेंगे उसको पकाने के लिए सब्जी। तो अब धीरे धीरे मेरी माता जी भी आएगी ब्लॉग में, है माता जी। तो माता जी बताएंगे अपनी रसोई कैसे बनाती है। हमारी जो ढिपली है ना कुछ इस प्रकार से बन रखी है, यहाँ पे देखिए। और ढिपली बना रखी है इस कढ़ाई में। तो शुरू हो चुका है, आज से हमारा दिन का भोजन शुरू हो चुका है। तो माता जी के द्वारा थपली में रखना
तो मेरी माता जी के द्वारा रखा गया है थुकली में भात, और विशालाक्षी को तो ज्यादा ही भूख लगी है वैसे। कितना लग से भूख बहुत ज्यादा है। और कार्तिक तो खाता नहीं है यार डबली को। कार्तिक के लिए बना रखी है खिचड़ी। तो ये देखिए खिचड़ी के साथ वो खा रहा है क्या, सेब। ये है इसकी हालत। देखिए तो चलो शुरू करते हैं डबली। तो एक बार ना आप लोग भी जरूर बनाएं हरी सब्जी की डबली, इतनी टेस्टी होती है ना, बहुत भात खाया जाता है। फोटो बता दो। तो शाम की 3 बज चुकी है और हमने शाम की जो चाय होती ना वो चाय बना दी। तो मैंने 2 गिलास बनाए क्योंकि मेरे साथ है एक विशालाक्षी, तो 1 गिलास विशालाक्षी के लिए और 1 मेरे लिए। और आज से हमारा जो खाना है ना वो दिन के, तो आज से हमने क्या किया, जो भोजन होता है ना भात और दाल वो दिन में बनाया। तो चलो विशालाक्षी के लिए भी 1 गिलास गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं। और दानी पे आ गए, दानी का क्यों ये देखो, ये दानी पे ऐसा डांस करता है। देखिए विशालाक्षी देख रही है बड़ा कौन है छोटा का है, ये देखिए ये देखो विशालाक्षी ने छोटा बड़ा कर दिया है। इधर दे। तो चलो कोई बात नहीं, विशालाक्षी ने बराबर कर दिया दोनों गिलासों को। तो विशालाक्षी भी पी लेगी चाय और हम भी पीते चाय। और इसके बाद चलते हैं हम दुकान की ओर। है विशालाक्षी, देखिए विशालाक्षी को कैसी जमड़ी आ रही कमलोनी है। बस तो आ गई ये एक डोन में। कहाँ जा रहा तू ये वीडियो तुम्हारे किधर?